सुनो अभी, बाबा ने एक बात कह दी, ड्रामा कल्याणकारी है। पूछ लें अपने से, क्या मुझे इसमें विश्वास रहता है? गड़बड़ बहुत दिखाई देती है चारों ओर, अपने में भी, परिवार में भी, काम धंधों में भी, दुनिया में भी। क्या सचमुच ड्रामा कल्याणकारी है? क्यों है? अगर हम ये जान लेंगे तो विश्वास पूरा हो जाएगा। ड्रामा किस आधार पे बना हुआ है? ड्रामा किसने बनाया नहीं है। ड्रामा बना हुआ है कर्म फल, कर्म फल, ये दोनों का चक्र चल रहा है निरंतर। कर्म से फल, फल कहीं ना कहीं कर्म को भी प्रभावित करता है, फिर कर्म, फिर फल। जैसे किसी ने पुण्य कर्म किए, उसको बहुत धन मिल गया, भाग्य मिल गया, फल मिल गया। अब धन का अगर वो दुरुपयोग करने लगे, धन से वो पाप करने लगे, तो फिर कर्म पाप में हो जाएंगे। तो कर्म फल ये चक्र जो है, ये ड्रामा कहलाता है। तो याद रखेंगे, जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वही उसके लिए सत्य है। बिना कर्मों के किसी को कोई फल नहीं मिल रहा है। ठीक बात है माताएं, बताओ, सहमत हैं? बिना कर्म के किसी को कोई फल नहीं मिल रहा है। ड्रामा कल्याणकारी है। एक उदाहरण दे देता हूं। कई लोग आते हैं, कई आ चुके हैं। हमारे जीवन में 2 साल पहले ये बहुत बुरी घटना हो गई, हम बहुत धनवान थे, सब चला गया। बाबा की मुरली सुनने जाते हैं, उदास होकर आते हैं। क्यों? जब बाबा कहता रहता है ड्रामा हो बहो, समझ गए ना? क्या अगले कल्प में फिर होगा ऐसा ही? मैंने कहा तो मुझे तो पता नहीं, आपको पता होगा भाई। कहा नहीं, बाबा कहता है ड्रामा रिपीट होता है। मैंने कहा तो खुद सोच लो। फिर मैंने पूछा, कईयों से पूछ चुका हूं, अब ज्ञान में क्यों आए? कि सब मुसीबतें हो गई थी, शांति ढूंढ रहे थे, कहीं से रास्ता मिले, इधर गए उधर गए, एक दिन झंडा देखा, सोचा यहां भी कुछ लगता है। फिर ब्रह्मा कुमारी राजयोग आ गए अंदर, बस आ गए। मैंने पूछा, अगर तुम्हारा वो बुरा समय ना आता तो क्या झंडे की ओर आकर्षित होते? बिल्कुल नहीं। तो सब कुछ छोड़ के भी यदि भगवान मिल गया तो दिक्कत क्या हुई? लोग तो उसे ढूंढने के लिए सब कुछ छोड़ के जंगलों की राह लेते हैं। राजाओं ने राजाई छोड़ के चले गए तपस्या करने। चलो तुम्हारे 50-100 करोड़ रुपए खत्म हो गए और भगवान मिल गया, तो भी सौदा तो सस्ता ही है या नहीं? तो अगर वो न होता तो ये भी न होता। कहा अगले कल्प में ना हो। मैंने कहा नहीं होगा, फिर भगवान के पास भी नहीं आओगी, सोच लो, वो मिलेगा नहीं। फिर क्या पसंद है? अब बेचारे दुविधा में, दोनों ही तो पसंद है। ड्रामा कल्याणकारी है। मैं फिर कहता हूं, बाबा के पास आके अथाक खजाना नहीं मिला क्या? बताओ मुझे, जब तुम बहुत धनवान थे, तुम्हारा चित्त शांत था, तुम बहुत खुश रहते थे, तुम परेशान नहीं होते थे, तुम्हारे पास दुख नहीं थे। भगवान के पास आकर सुख मिल गया, शांति मिल गई, भगवान का प्यार मिला, अथाह ज्ञान का खजाना मिला।
ये भी तो बहुत बड़ा धन है। कई धनवानों को हमने सुसाइड करते देखा है। सुसाइड किया धनवानों ने, उनके बच्चों ने कर लिया। तो 50, 100, 10,000 करोड़ इंपॉर्टेंट थे या उसका जीवन इंपॉर्टेंट था? इसलिए बाबा बहुत बड़ा खजाना दे रहा है। जीवन में ईश्वरीय सुख, परम शांति, ये बहुत बड़े खजाने हैं। खुशी बहुत बड़ा खजाना है। हम सबसे बड़े धनवान हैं इस संसार में, हैं या नहीं? कौन कौन धनवान बैठे, हाथ उठाना। वाह, इतने धनवान! देख लो, अखबार वाले ने डाल दें ये सारे धनवान ब्रह्मा कुमारी जी में आ गए हैं। ये अलौकिक धन है। जब यज्ञ छोटा था तो लोग कहा करते थे, तुम्हारे पास सब पैसे वाले आते हैं। मैंने कहा, कैसे पता चलता है? सबके चेहरे चमकते हैं, धुले हुए सफेद कपड़े पहने हुए हैं सेठों वाले। मैं इनका परिचय कर लो, ये बेचारे। परिचय किया तो सब साधारण थे, नौकरी धंधे करने वाले। कहा, इनके चेहरों पे चमक इसलिए है, ये पवित्र हो गए, इन्हें भगवान मिल गया। मैं तो सीधा कहता था, इन्हें भगवान मिल गया। ये रोज 2 बार स्नान करते हैं, चाहे मजदूर भी हो, वो भी साफ स्वच्छ रहता है। बाबा ने सिखा दिया। लोगों को लगता है ये बहुत धनवान है, पर हैं तो सही। धनवान तो बहुत हैं बाबा के बच्चे। भगवान ने वायदा कर लिया, जो मेरे बन गए उनको दाल रोटी मिलती ही रहेगी। कितनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जब बद्रीनाथ में हुआ ना तूफान, पानी हुआ था बहुत ज्यादा, पत्थर बहे थे। एक सेठ बैग लिए हुए कहीं है, जोर जोर से बोल रहा, मुझे गिलास पानी पिला दो, मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं, वो सब ले लो, पानी पिला दो। किसी ने पानी नहीं पिलाया, आखिर मर गया। और जो वहां कई बनावटी साधु थे ना, उसका थैला लेके भाग गए। ये तो चर्चा में आया था बहुत, लूट लिया उसको। 1,00,000 में 1 गिलास पानी नहीं मिला। और बाबा के बच्चों को नहाने के लिए मिलेगा या नहीं? लेकिन कुछ माताएं जैसा करती हैं वो ना करना, तब तक नहाती रहते हैं जब तक पूरी टंकी खाली ना हो जाए। सब नहीं सब नहीं, 1,00,000 में से 1 कोई होती है। बेचारी साबुन से हाथ धो धो के सारा दिन 1 साबुन खर्च करती है, स्किन खराब हो जाती है। पूछते हैं क्या करूं, मैं जानती हूं ये गलत काम हो रहा, पर धोती रहती हूं। तो ड्रामा की गुह्य गति में विश्वास, कैसा सुंदर पार्ट है हमारा। कभी हम देवता थे इस ड्रामा में, हम हीरो एक्टर हैं इस ड्रामा के। कितने सुंदर सुंदर पार्ट हमने बजाए हैं। ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं। कई पूछते हैं ना, ड्रामा चेंज कर सकते हैं? मैं पूछता हूं क्यों? ये तो एक्यूरेट चल रहा है, इसको चेंज करने की तो गुंजाइश ही नहीं कहीं। चेंज तो तब किया जाए जब गड़बड़ हो रही हो। कहते गड़बड़ हो रही है हमारे साथ। तो वो गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि पिछले का जो ड्रामा था वो उसमें आपने गड़बड़ कर दी थी, अब उसे ठीक कर लो। अब पीछे को कोई ठीक कर सकता है? भाई किसी ने बहुत शराब पी ली हो, पीते हैं लोग आजकल, और शराब से लीवर खराब हो रहे लोगों के। कल भी एक केस आया, उसका 38 साल का जवान बच्चा मर गया। पत्नी बेचारी रोती है, 2 बच्चे हैं। मैं नहीं कहूंगा कि ड्रामा को इस तरह यूज करो कि जो हुआ था वो हो जाएगा। इससे तो आप में अस्थिरता रहेगी। आप संकल्प करना
मेरे लिए ड्रामा बहुत सुंदर बना हुआ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस संकल्प का प्रभाव देखना आप। ये दो संकल्प मैं बता रहा हूं, दूसरा भी, ये दो संकल्प सभी रोज कर लिया करें। सवेरे उठ के भूल जाएं, बाद में कर लिया करें। 6 बजे तक करेंगे, बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पसंद है बहनों को? मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अपने में विश्वास, ये अपने में विश्वास कहलाता है। जरा भी डाउट होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये होगा तो क्या हो जाएगा। वो डाउट हमारी शक्तियों को कमजोर कर देता है। हमारे संकल्पों से जो वाइब्रेशंस फैलते हैं, वो डाउट उनको कमजोर कर देता है। मैं एक रहस्य सुनाया है क्लासेज में, बहुत आपको भी सुना रहा हूं आज। जो संकल्प हम करते हैं उसकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं, आप सब जानते हैं। संकल्पों की तरंगे, देखो माताओं को बता दूं, जो भाई नहीं जानते वो भी पता, मैं बोल रहा हूं यहां। ये आवाज की भी तरंगे फैलती हैं। इसकी गति होती है कुछ है 350 किलोमीटर प्रति मिनट है या क्या है, मुझे भूल गया अभी। इसकी भी तरंगे फैलती हैं। अब ये जो तरंगे हैं, देखो आप फोन से बात करते हैं, बोल रहे हैं ना, उसकी तरंगे ऊपर चली जाती हैं। ये जो बने हुए ना टावर, ये इसीलिए बने हुए हैं। और जो हमारी आवाज की तरंगे हैं, उनको ये सब साधन, कुछ सैटेलाइट हैं ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल देते। इनकी गति अति फास्ट हो गई, सेकंड से भी पहले आवाज अमेरिका पहुंचने लगी, आधे सेकंड में ही। तुरंत हम बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, सबको पता है ना। ऐसे ही हमारे संकल्पों की भी तरंगे फैल रही हैं। अब आवाज की तरंगे भी प्रकृति से दूर दूर जा रही हैं, ये प्रकृति के साधन है ना। हमारी मन के संकल्पों की तरंगे, जिन्हें वाइब्रेशंस कहते हैं, वो चारों ओर फैल रहे हैं। प्रकृति उन्हें अपने में समा रही है और प्रकृति में रिएक्शन होता रहता है, और प्रकृति वही चीजें बनाकर हमें वापस करती रहती है। माता ऐसी कंजी बनाती होंगी, पानी में आपने नींबू डाल दिया, चीनी डाल दी, मिश्रण हो गया ना, उसमें रिएक्शन होता है अंदर, वो बहुत अच्छी दवाई बन जाती है। और एक तीसरी चीजें निर्माण हो जाती है उसमें, या तो पीने वाले नहीं जानते, पर जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है वो जानते हैं। ऐसे ही जो संकल्प हम करते हैं, अब सीधी भाषा में सभी माताएं ध्यान से सुन लेंगी, जो सो रही हो उन्हें जगा देना जरा अपने पड़ोसियों को। जो संकल्प हम करते हैं वही हमें प्राप्त होता रहता है। शर्त यही है कि डाउट या कमजोर संकल्प या निगेटिव संकल्प ना हो। और अगर आपका योग बहुत अच्छा है तो उन संकल्पों में और ताकत भर जाती है। प्रकृति में वो शक्तिशाली बनकर समाने लगते हैं। इसलिए योग और प्योरिटी, जिसके पास ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं, उनका हर संकल्प उन्हें बहुत कुछ देने वाला हो जाएगा। आपने संकल्प किया मैं बहुत भाग्यवान हूं, भाग्य रिटर्न होता रहेगा प्रकृति से। आपने संकल्प किया मैं बहुत धनवान हूं, धन आता जाएगा। कुछ लोग कमजोर संकल्प करते हैं, मैं बहुत परेशान हूं, सोच लो क्या आएगा वापस, मैं तो बहुत दुखी हूं, इस बहू ने तो दुखी कर दिया मुझे, सोते उठते बहू याद रहती है, बाबा कम रहता है, इसने मेरा जीना सोना खाना
सब भारी कर दिया। जब से ये आई हम तो दुखी हो गए। संकल्प कर दो, ये आत्मा बहुत अच्छी है, भाग्यवान है, हमें सुख देने आई है। देखना कुछ ही दिनों में क्या होता है, परिणाम दिखाई देगा आपको। संकल्पों को बदलो, आपका संसार बदल जाएगा। आगे की विधि देखें। बाबा ने एक बात कही, गीत भी इसने बहुत अच्छा बजाया था। सब सोच सौंप दो प्रभु को, कुछ शब्द ऐसे थे ना, सब सरल हो जाएगा। हम कहेंगे सब कुछ तेरा, वो क्या कहेगा, बोलो, गीत में भी था। हम कहेंगे बाबा मेरा सब कुछ तेरा, कह दो अभी। अब सुनो, ऊपर से बाबा भी कह रहा है, बच्चे मेरा सब कुछ तेरा। हम कहेंगे बाबा 4 बच्चे हैं, पहले उनका, बचा खुचा तेरा। तो वो क्या कहेगा, मेरे भी करोड़ों बच्चे हैं, पहले उन्हें बांट दो, जो बचेगा वो तेरा। तो अपने मन के सारे बोझ बाबा को अर्पित करेंगे और विश्वास के साथ कि बाबा हमारी समर्पणता को स्वीकार करता है। भक्ति से चली आ रही है बात, समर्पण भाव, सब कुछ तेरा, श्री कृष्ण अर्पणम, ये बहुत चलता है भक्ति में। अब हम विश्वास कर लें, बाबा के हाथों में जो कुछ हमने सौंप दिया, ले लिया बाबा ने। विश्वास की जरूरत है इसमें भी, निश्चय की। कई तो कहते हैं हम तो रोज दे देते हैं, वापिस आ जाता है। रोज देने की जरूरत नहीं, एक ही बार दे दो, लेकिन विश्वास के साथ। और याद रखना, क्योंकि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उन पे चिंतन ज्यादा चलता है, लगता है बाबा ने लिया नहीं है, वो हम ज्यादा सोचते हैं। विश्वास करो एक बात पर, बाबा के बहुत सुंदर बोल हैं ये। मैं तो जब से सुने थे, शायद एक ही बार कहे हैं बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने, मन के सारे बोझ बाबा को दे दो। ये तो बहुत बार कहा है, लेकिन दूसरी लाइन, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा?